तो गाइस अब जब हम शैंक-ची और ब्लैक विडो मूवी के बारे में सारी बातें कर चुके हैं तो वापस आते हैं नो वे होम पर। स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर ने लिटरली इंटरनेट को तोड़ कर रख दिया और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा पुराने स्पाइडरमैन विलन्स और मूवी को लेकर चल रहे रूमर्स को। पर एक तरफ तो ये टीजर कई सारे सवालों के जवाब दे गया, जैसे हमें कौन कौन से विलन्स दिख सकते हैं, पर दूसरी तरफ ये और सवाल खड़े भी कर गया कि दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स की लिमिट कहां जाकर खत्म होगी। क्या हम सैम रैमी के स्पाइडरमैन मूवीज के कैरेक्टर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हम मार्क वेब के द्वारा डायरेक्ट करी हुई द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज के कैरेक्टर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर इन दोनों सीरीज के कैरेक्टर्स हमें दिख सकते हैं तो लास्ट टाइम हमने उन्हें कहां देखा था। आइए इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम स्पाइडरमैन की ऑलमोस्ट सारी मूवीज के सारे कैरेक्टर्स के लास्ट सीन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब इस लिस्ट को शुरू करने से पहले बात करते हैं एक छोटी सी थ्योरी की। तो मेरे दोस्त सोहेल ने एक थ्योरी रखी कि अगर कैरेक्टर्स दूसरे स्पाइडरमैन यूनिवर्स से आ रहे हैं तो वो कौन से पॉइंट पे आएंगे। जैसे सैम रैमी की स्पाइडरमैन मूवीज में दोनों ग्रीन गॉब्लिन मर चुके थे, तो यहाँ उसने एक थ्योरी रखी कि लास्ट सीन जहाँ ये कैरेक्टर मरने वाले हैं उसी पॉइंट पर ये कैरेक्टर्स दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि हमने ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स को कहाँ देखा था। तो ये लिस्ट थोड़ी बड़ी है, इसीलिए इसे कैटेगराइज करना बहुत जरूरी था। तो लिस्ट को मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स के हिसाब से कैटेगराइज किया है। सबसे पहले बात करते हैं तीनों पीटर पार्कर के बारे में। तो सैम रैमी की स्पाइडरमैन सीरीज में पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया था टोबी मैगवायर ने। और हम इस कैरेक्टर के बारे में बात करें तो स्पाइडरमैन ने बहुत कुछ झेला है, पर स्पाइडरमैन ने हमें सबसे ज्यादा मीम मटेरियल भी दिया है। और लास्ट टाइम हमने इस कैरेक्टर को देखा था मैरी जेन के साथ डांस करते हुए। एंड्रू गारफील्ड का पीटर पार्कर भी बहुत ज़बरदस्त था, जिसे हमने लास्ट टाइम देखा था राइनो से फाइट करते हुए। और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को हमने लास्ट देखा था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां जे जोना जेमिसन ने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी। अब फैंस ट्रेलर में स्पाइडरमैन के हाईवे वाले सीन को देखकर कह रहे हैं कि यहाँ टोबी मैगवायर के चेहरे को सीजीआई से चेंज करके टॉम हॉलैंड जैसा दिखाया जा रहा है। और ये सूट देखकर ऐसा लग भी रहा है क्योंकि लास्ट टाइम हमने उसे एमजे के साथ ऐसे ही सूट में देखा था। एंड्रू गारफील्ड हमें लास्ट टाइम अपने स्पाइडर सूट में दिखा था, तो अगर वो हमें इस मूवी में दिखते हैं तो हमें सबसे पहले अपने सूट में ही दिखेंगे। अब बात करते हैं पीटर के लव इंटरेस्ट की। तो सैम रैमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में हमने एमजे को लास्ट पीटर के साथ देखा था रेस्टोरेंट में डांस करते हुए। इन सब के ऊपर हमने इसी ट्रिलॉजी में ग्वेन स्टेसी को लास्ट देखा था इसी रेस्टोरेंट में, जब बुली मैगवायर उसे यूज करता है एमजे को जलाने के लिए। हमने बेटी ब्रांड को देखा था डेली ब्यूगल के ऑफिस में, जो कि मूवी में पीटर की लव इंटरेस्ट तो नहीं है पर वो कॉमिक्स में पीटर की लव इंटरेस्ट होती है। मार्क वेब की स्पाइडरमैन मूवीज में हमने लास्ट ग्वेन स्टेसी को देखा था जब वो क्लॉक टावर से गिरकर मर गई। और एमसीयू में हमने एमजे को लास्ट देखा था जब स्पाइडरमैन का चेहरा सबके सामने आया था। बेटी ब्रांड को हमने देखा ट्रिप से वापस आते हुए। और बात करें ग्वेन स्टेसी की तो ये सेम कैरेक्टर तो नहीं, पर हम स्पाइडर ग्वेन को इस मूवी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं सैम रैमी की स्पाइडरमैन सीरीज वाली ग्वेन को भी देखना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनकी कहानी को वहां अधूरा छोड़ा गया है। अब बात करते हैं आंट मे और अंकल बेन की। तो पहले अंकल बेन की बात करें तो सैम रैमी की स्पाइडरमैन मूवीज में हमें अंकल बेन तीनों मूवीज में दिखे। पहले में उनकी डेथ हुई, दूसरे में वो हमें पीटर को समझाते हुए दिखे कि उसको क्यों स्पाइडरमैन बने रहना चाहिए, और तीसरे में फ्लैशबैक सीक्वेंस में जहां हमें उनके डेथ की असली सच्चाई पता चलती है। मार्क वेब की स्पाइडरमैन मूवीज में हमें अंकल बेन की कहानी ऑलमोस्ट सेम दिखी, पर एमसीयू में हमें अंकल बेन अभी तक दिखे ही नहीं। ऊपर से मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने उनका नाम आज तक सुना भी नहीं है, बस हमें व्हाट इफ एपिसोड में उनका नाम सुनाई दिया था। बात करें आंट में की तो आंट में हमें तीनों मूवी में अलग अलग एज की दिखाई गई हैं, जहां सबसे एक्यूरेट पोर्ट्रेयल फिलहाल सैम रैमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में दिखने वाली आंट में का है। उन्हें हमने लास्ट देखा था हैरी के फ्यूनरल में, और इस कैरेक्टर का रोल प्ले किया था रोजमेरी हैरिस ने, जो कि फिलहाल अभी 93 ईयर्स की हैं। तो अगर हमें इस आंट में का कैमियो भी दिख गया तो हम फैंस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मार्क वेब की स्पाइडरमैन मूवीज में आंट में का रोल प्ले किया था अकेडमी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस सैली फील्ड ने। इस कैरेक्टर को लास्ट हमने देखा था पीटर को कंफर्ट और कॉन्फिडेंस देते हुए जब वो डिप्रेस्ड होता है। एमसीयू में आंट में का रोल प्ले किया है अकेडमी अवार्ड विनर मरीसा टोमे ने, जिन्हें हमने लास्ट देखा था फार फ्रॉम होम में, जहां वो और हैप्पी अपनी फ्रेंडशिप के बारे में पीटर को बता रहे होते हैं। बात करें स्पाइडरमैन के दोस्तों की तो सैम रैमी की स्पाइडरमैन सीरीज में स्पाइडरमैन का दोस्त था हैरी ऑसबॉर्न, जो कि स्पाइडरमैन 3 में मर जाता है पीटर को बचाते हुए। उसके अलावा पीटर का दोस्त तो नहीं, पर फ्लैश थॉम्पसन भी यहाँ था, जिसको हमने लास्ट देखा था हैरी के फ्यूनरल में। मार्क वेब की स्पाइडरमैन मूवीज में पीटर का दोस्त था हैरी ऑसबॉर्न, जो कि लास्ट में हमें पीटर का सबसे बड़ा दुश्मन बनते हुए दिखता है। और एमसीयू के स्पाइडरमैन मूवीज में स्पाइडरमैन के एक से ज्यादा दोस्त हैं। यहाँ नेड लीड्स है, जो कि पीटर की सच्चाई जानने के साथ साथ उसकी हेल्प भी करता है। यहाँ बेटी ब्रांट है और फ्लैश भी है।
फ्लैश जो कि पीटर की आइडेंटिटी सामने आने के बाद भी उसके सपोर्ट में हमें दिखा नो वे होम के टीजर में। लास्ट में बात करते हैं स्पाइडरमैन विलन्स की। हमें सैम रैमी की स्पाइडरमैन मूवी में ऑलमोस्ट 5 सुपर विलन्स दिखे। पहला नॉर्मन ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन, जिसकी हंसी हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर में भी सुनाई दी, पर लास्ट टाइम जब हमने उन्हें देखा था तब वो अपने ग्लाइडर के ब्लेड से मर चुके थे। हालांकि ये कैरेक्टर हमें आगे मूवीज में दिखता रहा हैरी के मिरर में। दूसरा विलन था डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस, जो कि 100% कंफर्म है नो वे होम में। हालांकि इस कैरेक्टर को भी लास्ट हमने देखा था स्पाइडरमैन 2 में, जहां वो अपने फ्यूजन कोर के साथ पानी में डूब रहा होता है। प्लस वो मूवी के बीच में अपने टेंटिकल्स पर से कंट्रोल खो चुका होता है, पर मूवी के लास्ट में वो उन पर कंट्रोल पा लेता है और अपनी मर्जी से फ्यूजन कोर के साथ पानी में डूब जाता है। तो अगर ये कैरेक्टर वापस नो वे होम में आता भी है तो उसका इवल होना मुश्किल लग रहा है। अगले विलन की बात करें तो हमें हैरी ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन दिखता है स्पाइडरमैन 3 में, पर ये कैरेक्टर बाद में खुद को रिडीम करता है मैरी जेन को बचाने के लिए, प्लस उसकी जान जाती है पीटर की जान बचाने के लिए। तो अगर वो भी हमें नो वे होम में दिखता है तो वो इवल नहीं होगा। बात करें एक और विलन की जो कि इवल नहीं हो सकता, तो वो है सैंडमैन। सैंडमैन जिसका असली नाम है फ्लिंट मार्को, वो ही अंकल बेन का असली कातिल था, पर पीटर उसको लास्ट में माफ कर देता है और वो उड़कर चला जाता है सिटी की तरफ। तो लास्ट टाइम हमने जब उसे देखा था तो वो भी इवल नहीं था, पर जो इस यूनिवर्स में इवल था वो था वेनम सिम्बायोट और एडी ब्रॉक का कॉम्बो, जो कि लास्ट हमें दिखता है वेनम सिम्बायोट को बचाने के लिए पंपकिन बॉम्ब का शिकार होते हुए। बात करें मार्क वेब के स्पाइडरमैन मूवीज के विलन्स की, तो हमें यहाँ टोटल 4 सुपर विलन्स दिखे, पर उनके साथ साथ हमें 2 और सुपर विलन सूट्स दिखे, जहां हमने स्पॉट किया वल्चर के विंग्स और डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को। तो हमें सबसे पहले दिखा डॉक्टर कर्टिस कॉनर्स का लिजर्ड, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के लास्ट में ठीक हो जाता है और उसे जेल ले जाया जाता है। हमें यहाँ डॉक्टर रजीत रथ भी दिखते हैं, जिनका कैरेक्टर बेस्ड था कॉमिक्स के नेल्स वैन एडर पर, जो कि यहाँ तो विलन नहीं होता पर कॉमिक्स में वो होता है प्रोटो गॉब्लिन। हमें ग्रीन गॉब्लिन भी दिखा, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लास्ट में सिनिस्टर 6 को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा होता है। हमें इलेक्ट्रो यहाँ दिखा, जो कि लास्ट में ओवरलोडिंग की वजह से गायब हो गया, पर जिस इलेक्ट्रिसिटी ने उसे ओवरलोड किया उसका कलर येलो था, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसीलिए वो नो वे होम में हमें येलो कलर के सूट में दिखेगा। इसी मूवी के लास्ट में हमें राइनो दिखा स्पाइडरमैन से भिड़ते हुए, और राइनो को ही 6th विलन माना जा रहा है स्पाइडरमैन नो वे होम का। बात करें एमसीयू के स्पाइडरमैन की, तो हमें यहाँ सबसे पहले दिखा वल्चर, जो कि लास्ट में हमें दिखा था जेल में। हमें वहीं स्कॉर्पियो भी दिखा था, और हमने मिस्टीरियो को लास्ट देखा था ड्रोन्स की गोलियों से मरते हुए। तो मिस्टीरियो को छोड़कर अगर फिलहाल कोई स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सामने आने पर पीटर पार्कर के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है तो वो है स्कॉर्पियन। हमें टॉम हार्डी के वेनम की भी बात करनी चाहिए, पर उनके इस मूवी में दिखने के चांसेस थोड़े कम हैं। हालांकि इस मूवी के बाद हम टॉम हॉलैंड और टॉम हार्डी को शायद आगे एक बार देख पाएं, क्योंकि सोनी डिज्नी के नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन एमसीयू में अब नो वे होम और बस एक और एमसीयू मूवी में दिखेंगे। पर ऐसा लग रहा है कि नो वे होम के बाद किसी भी कैरेक्टर के कहीं भी दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्लस सैम रैमी की स्पाइडरमैन मूवीज आगे के लिए भी प्लान थी, जहां हमें लिजर्ड बनने वाले डॉक्टर कॉनर्स दिखाए गए स्पाइडरमैन 3 में, वहीं मिस्टीरियो बनने वाला क्विंटन बेक लिटरली तीनों स्पाइडरमैन मूवीज में दिखाया गया। अब मेरे दोस्त की थ्योरी को और एक्सटेंड करते हुए बात करते हैं कि अगर नो वे होम में पीटर सबसे निपट लेता है तो ये कैरेक्टर्स खास करके विलन्स जब वापस अपने यूनिवर्स में पहुंचेंगे तो शायद वो उस पॉइंट पर पहुंचे जहां वो मरने वाले हों। तो ये बहुत क्लियर है कि उनका वापस जाना ठीक नहीं होगा, और यही निकल कर आएगा सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जहां ये कैरेक्टर्स जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो स्पाइडरमैन मूवीज के कैरेक्टर्स के लास्ट सीन की। नो वे होम लिटरली सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप स्पाइडरमैन को कॉमिक्स में एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।